हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हिंदू एडिटोरियल को कंटिन्यू रखते हैं। जो भी हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं वो एंड जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो वर्ड रहे वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हर दिन भी डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से जो कि जितना भी वर्ड रहे इम्पोर्टेंट, इनमें से 5 वर्ड हमने सिलेक्ट करते हैं एंड इसकी जो भी सिनोनिम एंड एंटोनिम रहे वो हमने डिस्कस करते हैं, है ना। 11 फेब की बात है, पार्ट 117। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे जो भी वर्ड रहे। फर्स्ट वर्ड रहे लैकलूस्टर। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। लैकिंग एनर्जी, जिसके पास एनर्जी नहीं है। क्लियर, जिसके पास एनर्जी नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है। लैकिंग एनर्जी, एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट, जिसके पास एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट की कमी रहे, डल रहे जो इंसान रहे, है ना, ऑन इंस्पायरिंग रहे, तो इसे कहा जा सकता है लैकलूस्टर। डल हो सकता था सिनोनिम एंड ऑन इंस्पायरिंग तो हो ही सकता था, यहाँ लिखी गई है और नहीं लिखते। ऑन एंथुजियास्टिक भी हो सकता था, यहाँ तो एंथुजियास्टिक लिखी गई है, वो भी हो सकता था, है ना। ऑन इम्प्रेसिव हो सकता था ना, लिखते एक एक करके। ऑन इम्प्रेसिव हो सकता था, बोरिंग हो सकता था, है ना, बोरिंग सा हो गया। और टेडियस हो सकता था, टेडियस हो गया। मोनोटोनस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोनोटोनस हो गया। एंड ड्राई तो हो ही सकता था, जो सूखा पड़े हुए है। फ्लैट हो सकता था एंड लाइफलेस हो सकता था, लाइफलेस हो गया। एंड लूल हो सकता था। और क्या क्या हो सकता था? स्टैग्नेंट हो सकता था, जो रुक गया है ना। स्टैग्नेंट मतलब जो रुक गया है, स्टैग्नेंट हो सकता था। एंड ऑन एक्साइटिंग हो सकता था, है ना, ऑन एक्साइटिंग, CITING, ऑन एक्साइटिंग हो गया। ऑन इंटरेस्टिंग तो वो भी हो सकता था, है ना, ऑन इंटरेस्टिंग, जिसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है ना, ऑन इंटरेस्टिंग हो गया। एंड वेरिसम हो सकता था। लैकलूस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फटाफट इसमें स्टार मार्क लगा लेना, ध्यान कभी मत भूलना ये वर्ड। ऑन इंटरेस्टिंग हो सकता था एंड वेरिसम हो सकता था, वेरिसम हो गया। ड्राव हो सकता है ना, ड्राव, सारे के सारे सिनोनिम की बात करो। ड्राम हो सकता था, ग्लूमी हो सकता था। ग्लूमी मतलब जो दुख रहे, है ना, दुख, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर दी ग्लूमी के बारे। हमड्रम हो सकता था, यही तो करें। और भी रहे ना, मुंडेन हो सकता था ना, यस, मुंडेन हो सकता था। एंड स्टाल हो सकता था, है ना, स्टाल जो रुक गया है। ध्यान में रखना सारे के सारे सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होने वाले? इंस्पायरिंग है, यस। एक्साइटिंग हो सकता था, काफ़ी सारे तो हो सकता था ना। एक्साइटिंग हो सकता था, थ्रिलिंग हो सकता था, थ्रिलिंग हो गया। एंड इंस्पायरिंग तो हो सकता था। एंड एंथुसियास्टिक हो सकता है ना, ऑन एंथुसियास्टिक की हमने बात करी थी। एंथुसियास्टिक, SIASTIC, एंथुसियास्टिक। क्लियर। डायनामिक हो सकता था, है ना, डायनामिक हो सकता था। एंड लैविड हो सकता था, है ना, लैविड हो गया। एंड एनर्जेटिक हो सकता था, वाइब्रेंट हो सकता था, कैप्टिवेटिंग हो सकता था। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जेनिथ। जेनिथ मतलब मान लो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ऊपर में रहे, है ना, मतलब हाई हाई प्लेस में रहे। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, किसी नाम के बारे में रहे। एंड देन द हाईएस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल जो पॉइंट रहे ना, इसे कहा जाता है जेनिथ। ए सिचुएशन और पॉइंट इन द स्काई एंड डायरेक्टली अबव द पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन से जो ऊपर में रहे, इसे कहा जाता है। अपोज हो सकता था। एंड पीक तो हो ही सकता था, आसान सा रहे, पीक हो सकता था। पिनाकल हो सकता था ना। एक पिनाकल से मुझे याद आ रहा है, पिनाकल जो शिव की धनुष रहने से पिनाकल कहा जाता है, या फिर पिनाकी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बस याद रखना, पिनाकल कहा जा सकता है जो कि हाई प्लेस में रहे। अपेक्स हो सकता था। एंड सबमिट हो सकता था, है ना, सबमिट हो सकता था। क्लाइमैक्स हो सकता था, एकम हो सकता था, ACMI। एंड अपोज तो हो ही सकता था। हाई पॉइंट हो सकता था, है ना, फेज हो जाएगा। कुलमिनेशन हो सकता था, KULMINATION, कुलमिनेशन हो गया। एंड मेरिडियन हो सकता था, मेरिडियन। एंड क्राउनिंग हो सकता था, क्राउनिंग हो गया। हाईलाइट हो सकता था,
हाईलाइट हो गया, टॉप हो सकता था, कोई भी चीज़ जो कि टॉप मोस्ट पोजीशन में है टॉप हो सकता था, वर्टेक्स हो सकता था, मैक्सिमम हो सकता था, काफ़ी सारे हैं इसके असल में, ऑप्टिमम हो सकता था, है ना, ऑप्टिमम हो गया, वेस्ट हो सकता था, एंड ग्रेटेस्ट हो सकता था, ग्रेटेस्ट हो सकता था, फेस्टिजियम हो सकता था, है ना, फेस्टिजियम हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था, अल्ट्रा हो सकता था, है ना, नेफ्लॉस हो सकता था। तो एंटोनिम क्या होने वाला है, नादिर, जो नादिर से आ रहा है ना, जो मॉइड सियांसन, और जो क्या रहा है, पिकॉक थ्रोन जो था ना, पिकॉक थ्रोन, एंड क्या चोरी करी थी, कोहिनूर हीरा को चोरी करी थी इसने, नादिर हो गया, है ना। लो पॉइंट हो सकता था, लो पॉइंट मतलब नादिर शाह से कैसे याद रखना है, नादिर मतलब है जो बहुत ही निचले हिस्सा में रहे, है ना, जो बहुत ही घटिया इंसान रहे, नादिर ऐसे याद रखना, है ना, याद रखना तो आसान है ना। बटम हो गया, डेप्थ हो सकता था, डेप्थ, एंड थ्रो हो सकता था, थ्रो नहीं, ट्रॉप हो सकता था, बेस हो सकता था, मिनिमम हो सकता था, मिनिमम हो सकता था, वर्थ हो सकता था, है ना, वर्स्ट हो गया, एंड फेरीज हो सकता था, रॉक हो सकता था, ध्यान में रखिए, रॉक हो सकता था, रॉक बटम हो सकता था ना, हो सकता था, किसने मना किया, बटम भी हो सकता था। तो यही तक रहने देते, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, कंपैशनेट, कंपैशनेट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है क्या असल में मीनिंग, फीलिंग और शोइंग सिंपैथी, सिंपैथी शो करना, एंड देन द कंसर्न फॉर समथिंग हु इज सफरिंग, जो सफ़र कर रहा है, काइंड हो सकता था, एंड सिंपैथेटिक तो हो ही सकता था, है ना, सिंपैथेटिक तो हमने यहाँ लिखी नहीं, लिखी, लिख देते, कंपैशनेट मतलब सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक हो गया, केयरिंग हो सकता था, केयरिंग हो गया, काइंड हो सकता था, है ना, काइंड तो फिर भी हमने लिखी है, एंड इससे और एक रहे जो बेनिवोलेंट हो सकता है, बेनी मतलब है गुड, है ना, एम्पाथेटिक हो सकता था, अंडरस्टैंडिंग हो सकता था, अंडरस्टैंडिंग हो गया, जेंटल हो सकता था, जेंटल मतलब जो कोमल सा रहे, है ना, टीडियस हो सकता था, टीडियस हो सकता था, एंड मर्सीफुल हो सकता था, मर्सीफुल हो सकता था, एंड फॉर्मिंग हो सकता था ना, और भी काफ़ी रहे, वेनिवोलेंट लिख देते ना, वेनिवोलेंट बताया था फिर लिख देते हैं, वेनिवोलेंट हो सकता था, वेनिडिक्शन हो सकता था, है ना, ह्यूमन हो सकता था, कंसिडरेट हो सकता था, थॉटफुल हो सकता था, सपोर्टिव हो सकता था, सपोर्टिव हो सकता था, लविंग हो सकता था, ये थोड़ा सा पॉजिटिव वाला टोन है ना, एंड वार्म हार्टेड हो सकता था, है ना। तो सारे के सारे सिनोनिम है, एंटोनिम अनसीलिंग हो गया, अनसीइंग हो सकता था, और अनसीलिंग, एंड और क्या होने वाला है, हार्टलेस, जिसके पास हार्ट नहीं है, ब्लैक हार्टेड भी हो सकता था ना, हार्टलेस हो गया, एंड कैलोस हो सकता था, कैलोस मतलब जो पत्थर दिल वाला रहे, है ना, अनकेयरिंग हो सकता था, अनकेयरिंग, रूथलेस हो सकता था, रूथलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मत भूलना, एंड मर्सीलेस हो सकता था, मर्सीलेस हो सकता था, कोल्ड हो सकता था, कोल्ड हार्टेड भी हो सकता था, अनसीलिंग हो सकता था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, डुबियस, डुबियस इसके पार्ट ऑफ स्पीच होता ना मुझे, डुबियस इसके पार्ट ऑफ स्पीच आसान सा है ना, वही वैसे आ रहा है एडजेक्टिव, और फिर क्या, हैविंग डाउट, जिसके बारे में जो डाउट रहे, किसी के ऊपर में जो डाउट रहे, संदेह रहे, अबाउट द समथिंग, और नॉट विंग, जो कि श्योर, श्योर नहीं हो ना, एंड ध्यान में रखिएगा, जो कि श्योर इफ समथिंग इज ट्रू और गुड, क्लियर। तो किसी के ऊपर में डाउट करना, डाउटफुल हो सकता था, सस्पेशियस हो सकता था, सस्पेशियस, एंड क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल, एंड और क्या होने वाला है, अनसर्टन, अनसर्टन हो सकता था, अनक्लियर हो सकता था, काफ़ी सारा, एम्बिगियस हो गया, एम्बिगियस,
GUOUS एम्बिगियस हो सकता था। इक्विवोकल हो सकता था, इक्विवोकल। फिशी हो सकता था, फिशी हो गया। सैडी, सैडी हो सकता था। प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, प्रॉब्लमेटिक। एंड कंट्रोवर्शियल हो सकता था, कंट्रोवर्शियल हो गया। एंड डिबेटेबल हो सकता था, है ना, डिबेटेबल। एंड अनकन्विंसिंग हो सकता था ना, लिखते हैं अनकन्विंसिंग हो गया। अनरिलायबल हो सकता था, अनरिलायबल, है ना। अनट्रस्टवर्दी हो सकता था ना, अनट्रस्टवर्दी है क्या मतलब इसके क्या है, जिसके ऊपर में भरोसा नहीं किया जा सकता है ना, जो रिस्की है। स्पेसियस हो सकता था। तो एंटोनिम क्या होने वाला है, क्लियर है ना। ट्रस्टवर्दी हो सकता था, सर्टन हो सकता था, सर्टन हो सकता था। एंड कन्विंसिंग हो सकता था, रिलायबल हो सकता था, ट्रस्टवर्दी भी हो सकता था, लिख देते ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर में भरोसा किया जा सकता है, जो जेन्युइन इंसान रहे। ऑथेंटिक हो सकता था। एंड इनडिविटेबल हो सकता था ना, एक आसान सा रहा है एंड इम्पोर्टेंट भी है। इनडिविटेबल, डिविटेबल मतलब जिसके ऊपर में डाउट नहीं किया जा सकता है ना। अनएम्बिगियस हो सकता था भी। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट मतलब टालना, कोई भी कार्य हो रहा है इसे स्टॉप कर देना, रुक देना, मतलब जानबूझकर रोक लगाना इसके ऊपर में, इसे कहा जाता है क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। बताना पार्ट ऑफ स्पीच ये आपके लिए, ये आपके लिए रहे, मुझे बताना इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता था, बता सकते हो तो बताना। एंड टू डिले करना, कोई भी कार्य है, टू डिले एंड डूइंग समथिंग दैट यू शुड डू, मतलब आप कर सकते हो यूजुअली, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू इट, बट आप नहीं चाहते हो ये कार्य हो, तो इसीलिए इसे कहा जाता है प्रोकास्टिनेट, मतलब स्टॉप कर देना, है ना। कॉल इट ए डे कहा जाता है, इसके एक सिनोनिम रहे वो कहा जाता है कॉल इट ए डे। यस, तो सिनोनिम देखते हैं एक एक करके, काफ़ी सारे तो वैसे रहे। असल में ये नाउन के बारे में बात कर रहा हूँ। सिनोनिम डिले हो गया, डिले कर देना, पुट ऑफ कर देना, है ना। एंड पुट ऑफ कर देना, और क्या हो सकता था, पुट ऑफ कर देना। एंड पोस्टपोन कर देना ना, पोस्टपोन कर देना। स्टाल हो सकता था, रुक जाना, है ना। हेजिटेट हो सकता था, हेजिटेट हो गया। डगर हो सकता था, ड्रैग हो सकता था, ड्रैग वंस फीट हो सकता था ना, वंस फीट, किसी की फीट को जो कि ड्रैग कर देना, है ना। एंड और क्या हो सकता है, डिले डाले करना, डिले डाले, है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिले डाले करना। लिंगर करना, कोई भी कार्य को स्टॉप कर देना, है ना। एंड और क्या हो सकता था, लाइटर हो सकता था, टारी हो सकता था, टारी हो गया। वेट, वेट कराना किसी को। एंड डिथर करते जाना, मतलब स्टॉप कर, जो कि काम जो कि रुक रुक कर करना, है ना, डिथर करना। वेवर हो सकता था, WAVER, वेवर हो गया। हेजिटेट करना, है ना, जो कि स्टोन वॉल करना। तो रहने देते, ये सारे के सारे सिनोनिम की बात करी। अब देखते हैं एंटोनिम क्या हो सकता था। प्रोसीड करना, कोई भी कार्य चल रहा है तो इसे कंटिन्यू करना, प्रोसीड कर देना। एक्ट करना, एक्ट में बदल देना, है ना। एक्ट, मुझे एक बात बताना, फास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसमें क्या चेंजेस करवाया गया था, बता सकते हो। 9 शेड्यूल को ऐड करवाया गया था ना। और एक बात भी रही, मुझे बताना, दोनों चीज़ें करी गई थी। 9 शेड्यूल को तो ऐड करी गई थी, और क्या करी गई थी, तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड एक्ट करना, एक्ट में बदल देना, और क्या हो सकता था, डिसाइड करना,
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सी ईयर रहे? 1951 रहे, है ना। एक्ट डिसाइड करना और क्या हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। और प्रोसीड करना, प्रोसीड तो हमने लिखी है, और एडवांस करना, है ना, एंड एक्सपेडाइट करना, एक्सपेडाइट करना, हार्टेन करना, स्पीड बढ़ा देना, टक्कल करना, है ना। तो ये सारे के सारे सिनोनिम की बात, एंटोनिम की बात करी, ध्यान में रखिएगा। एंड मुझे एक बात बताना, इसका मीनिंग क्या है? एक इडियम दे रहा हूँ, एलिफेंट, द एलिफेंट इन द रूम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए बिग प्रॉब्लम, एक बिग प्रॉब्लम जो कि सभी को पता है बट किसी ने इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। एवरीवन इन इग्नोर और अफ्रेड टू टॉक अबाउट इट, भय भी कर रहा है कि इसके बारे में बात करें। ब्लैक हार्टेड का मतलब क्या है? अभी बताया था ब्लैक हार्टेड के बारे में, जो कैलस इंसान रहे, क्रूएल रहे, सावेज रहे। सावेज कह लो, फेंडिस कह लो, फेंडिस FAIENDISH, फेंडिस मतलब जो कैलस दिल वाला रहे। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।